चाहिए। तो और लाडवा के अंदर विकास की बात यह है कि आप अगर हम यहाँ से देखें कि जो पिंपली का जो हम है हमारा उमरी के अंदर नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट हमारा बनाया गया, ITI बनाया गया, बोहली के अंदर जो है पशु चिकित्सालय बनाया गया, रामगढ़ के अंदर मधुमक्खी पालन केंद्र बनाया गया, मथाना के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय बनाया गया, प्राची नदी का सुधारीकरण किया गया। बीच की बात है जो मैंने आपसे किया, भावी बुद्धिदायक उम्मीदवार आपको देख रहे हैं। हाँ, मैं जनता को नमन करता हूँ कि ऐसा उनके मन में विचार है और मैं संगठन के कार्य को करता हूँ। करीब 20-25 वर्षों से लगातार कार्य करता हूँ और मैं यहाँ अपने आप में संतुष्ट हूँ और मैं अपने संगठन पर भी मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा में मैं आज आया हूँ। मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपकी राय, आपकी विधानसभा में नई नई विधानसभाओं के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आया हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अगर मैं बात करूं, संघ के वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे साथ और मैं उनसे रूबरू करूंगा। डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा हमारे साथ है, अपना परिचय देते हुए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लाडवा विधानसभा हालांकि 9.5 साल से जो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, किस तरीके के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किस तरीके से लाडवा विधानसभा को देखते हैं, क्या क्या कमी है, उनसे कुछ मेरे क्वेश्चन रहेंगे युवाओं के लिए और किस तरीके से वो देखते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल पर नमस्कार, आपका स्वागत है। सादर नमस्कार। और मैं उन सभी दर्शकों को, मित्रों को भी सादर नमस्कार और अभिनंदन करता हूं कि जो आज हेलो गुरुग्राम के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस चैनल को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जी डॉक्टर साहब, आप बचपन से आपने लाडवा को बढ़ते हुए देखा है। किन किन परिस्थितियों में लाडवा जो तस्वीर आज आई है पिछले 9 साल में, अगर मैं लाडवा के ग्राफ की बात करूं, भाजपा सरकार ने कहां पर खड़ा किया है और क्या क्या आप देखते हैं, किस तरीके की त्रुटियां आप अभी उस पक्ष और विपक्ष दोनों में आप रहे भी है, वहां पर लाडवा को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए बंधुवर, तो सर्वप्रथम तो मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और यह वास्तव में एक डबल इंजन की सरकार। इसकी कार्यशैली समावेशी है, सबका विकास, सबका साथ इसके लिए है। हरियाणा एक हरियाणवी के लिए एक है और समग्र विकास को लेकर के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए जो हमारा मूल मंत्र है, जो हमारे जो राष्ट्रीय चिंतन रहे हैं माननीय अपना दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सतत राष्ट्र सेवा के भाव से कार्य कर रहे हैं, एक प्रधान सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और जहां तक हरियाणा की बात है, मैं हरियाणा के साथ पूरे देश की पहले अगर बात करूं तो डबल इंजन की सरकार जहां भी हमारी GC प्रदेश है वहां चौमुखी प्रगति हुई है, और जहां नहीं भी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वहां भी समग्र विकास कराने के लिए कार्य किया। लेकिन कुछ लोगों ने वहां के जो प्रशासनिक जो रहे, जहां के मुख्यमंत्री अलग पार्टियों से रहे हैं, उन्होंने कई बार इसमें आनाकानी की, अनदेखी की, उन योजनाओं को आम आदमी के लाभ तक दरकत नहीं पहुंचाया। यहाँ प्रदेश के अंदर आपने पूछा युवाओं के बारे में, मैं युवाओं के बारे में बात करूंगा, मैं किसानों के लिए बात करूंगा, मैं गरीब मजदूर किसान सब के लिए बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां माननीय प्रधानमंत्री की सभी केंद्रीय योजनाओं को लागू किया, वहीं उसमें जैसे हमारी एक परंपरा, हरियाणा जो एक लेता है तो उसको 100 करके देता। माननीय प्रधानमंत्री जाकर एक कार्य किया, आयुष्मान योजना है, तो यहाँ हमारे उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री की जब शुरुआत हुई तो 15 लाख लोग थे। आज आप इस बात को समझेंगे कि देखिए 1,10 लाख के करीब जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अभी एक जो नया इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसने तो पूरे हरियाणा को ही स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करनी। पहले
जिनकी आय पहले 1,20,000 थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 के ज्यादा लोगों को जोड़ा। उसके बाद 1,500 रुपए देकर के 1,80,000 और 3 लाख के बीच में जो लोग आते थे, उनको भी 5 लाख का प्रति वर्ष पूरे परिवार का जो है ना स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान चिराई योजना के अंतर्गत दिया। और अब उन्होंने क्या किया कि मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को नमन करता हूं कि ऐसी सोच, मनोहर प्रयास और मनोहर सोच कि अब 3 लाख से लेकर के जो 6 लाख तक की जिनकी आय है वार्षिक, वो 4,000 रुपए देकर के इस अभियान से जुड़ सकते हैं और उनको भी वही 5 लाख का प्रति वर्ष पूरे परिवार का आयुष्मान के अंतर्गत लाभ मिलेगा। और जिनकी आय 6 लाख से ज्यादा है, वो लोग 5,000 प्रति वर्ष अंश अनुदान देकर के अपना इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक सोच है। माननीय मुख्यमंत्री ने पीछे पानी था हमारे, उसके जो जिस किसी का भी बताया था 28 लाख लोग जो है ना लोगों को उसका लाभ मिला और उसका उनका माफ किया गया। तो कहने का मतलब ये एक समावेशी सरकार है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जहां तक लाडवा प्रॉपर की बात है, यहाँ किसानों के हित में अगर मैं बात करूं तो करीब 20 लाख किसानों को जो 6,000 रुपए वार्षिक माननीय प्रधानमंत्री के सम्मान जो निधि मिलती है, उसमें हमारे जो है 4,661 करोड़ रुपए का करीब दिया गया। और फसल बीमा योजना के अंतर्गत 27 लाख किसानों को 7,500 करोड़ से ज्यादा का लाभ दिया गया। और आपदा की स्थितियों में जहां पूर्ववर्ती सरकार 1,100 करोड़ डॉलर 2014 तक गोटा सरकार में दिए गए थे, हमारे 11,000 करोड़ दिए, उन्होंने 1,100 करोड़ दिए थे, हमने 11,000 करोड़ दिए। तो अब युवाओं के लिए सरकार की योजना है। अब ये रोजगार के देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम वास्तव में बिना खर्ची का जो सार्थक कदम उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें 1,10,000 के करीब हमने सरकारी दिए, पद दिए। और वो घर में उनके मतलब लोग हैरान थे इस बात के कि घर पद आता थी, आपके बच्चे की लड़के की सिलेक्शन हुई। ये एक है सुशासन की बात, यह है पारदर्शी सरकार की बात। और तीसरी बात अगर आप देखें, वैसे हमारी सरकार ने अब तक, जब तक आंकड़े मेरे पास हैं, तो 33 लाख के करीब हम जो है ना स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं, जिसके अंदर मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत भी दिए गए और अनेक प्रकार से जो है सरकारी योजना में लाभ दिया गया। ऐसे ही युवाओं के लिए अब अगर हम देखें, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर महिलाओं को जोड़ा गया, अग्निवीर योजना के अंदर जा रहे हैं। अब दूसरे देशों के अंदर आई थी, वहां एक्चुअली क्या है कि हमारे जो पहले भी विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, परंतु जो डिमांड आई है क्योंकि हमारा युवा सक्षम है, हमारे युवा जो कार्य पर सभी को विश्वास है, तो अब जो है ना हजारों युवा वहां पहुंचेंगे। तो और लाडवा के अंदर विकास की बात यह है कि आप अगर हम यहाँ से देखें कि जो पिपली का जो हम है, हमारा उमरी के अंदर नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट हमारा बनाया गया, ITI बनाया गया, बोहली के अंदर जो है पशु चिकित्सालय बनाया गया, रामगढ़ के अंदर मधुमक्खी पालन केंद्र बनाया गया, मथाना के अंदर जो है ना केंद्रीय विद्यालय बनाया गया, राक्षी नदी का सुधारीकरण किया गया, बिलौर के अंदर ITI बनाया गया। लाडवे के अंदर भी वास्तव में क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार 2014 से 19 हमारे यहाँ विधायक रहे और हम अब भी कार्य तो हमारी सरकार पूरा करती है, कोई भेदभाव नहीं कि यहाँ कांग्रेस का विधायक है, परंतु एक बात है कि वो खुद ही लाभ नहीं उठाना चाहते, न तो आवाज बढ़ सके, न वो काम करवा सके जो मौजूदा विधायक हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि इसका बड़ा फर्क पड़ता है कि डबल इंजन की सरकार जहाँ है वहाँ काम की गति बढ़ती है, स्किल एंड स्केल के ऊपर काम होता है। तो लाडवा के अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ, अगर अस्पताल की हालत बड़ी खस्ता है, वहाँ पे अगर मैं देखा जाऊँ कुछ डॉक्टर्स का भी अभाव रह गया है, लोगों को इलाज के लिए जो सरकारी हॉस्पिटल के लिए बाहर दूसरे शहरों पर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी का क्या रोल रहता है? यहाँ पर आला कमान बात करें या फंड्स की तो कमी नहीं, वहाँ पर क्या कमी है? देखिए कि हमारा जो CHC है, पहले PSC था, CHC तो काफी समय पहले बन चुका था, मैं इसमें कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, परंतु हाँ एक बात जरूरी है कि इसमें अभी और सुधारीकरण की अवस्था है। मैं भी ये चाहता हूँ और मैं इस बात के लिए यहाँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यानार्थ दिलाना चाहता हूँ कि लाडवा के अंदर जो हमारा जो हॉस्पिटल है, हम इस प्रकार का एक लोगों को स्वास्थ्य देना चाहते हैं कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को रेफरेंस न मिले। नहीं तो क्या है कि यहाँ कोई भी अगर आपात स्थिति में आता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा बनवाएगी? नहीं, चुनावी एजेंडा नहीं। वास्तव में क्या है कि हमारी सरकार का तो जो हमेशा है विश्वास, जन विश्वास और विकास का ही कार्य। हम अगर चुनाव में जाएंगे तो विकास के माध्यम से जाएंगे, कोई
और किसी अन्य तरीके से हमारे कोई नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने वो कार्य किया है कि जनमानस के मन में बस गए हम। तो इसका सुधारीकरण हम करेंगे। और नहीं तो ये हमारी जो समस्या नित्य जो यहाँ हमारा जाम लगता है, इसके लिए भी पहले भी योजना बनी थी, कोटा सरकार के अंदर भी करी थी, परंतु अपने स्वार्थ के कारण वो जो काफी समय हो गए, जाम की समस्या तो निजात कोई भी नेता हालांकि इसके लिए कोई मिशन नहीं चला पा रहा है, विपक्षी पार्टियां धरने पर भी बैठी नहीं है, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं पाया। और लाडवे का स्थायी समाधान होना चाहिए, क्योंकि जाम की समस्या तो दिन प्रतिदिन नए छोटे बच्चे भी क्रॉस करते हैं, स्कूल कॉलेज के जाने वाले, वहां पर आप इसको बहुत, जैसे आप इस विधानसभा के एक सबसे पसंदीदा नेता भी बन रहे हैं और आप इनके लिए समाज सेवा की बात करें, आगे बढ़ते हैं और आने वाले समय में आपका भी आगे नाम दिया जाए। अगर मैं बात करूं भावी विधायक उम्मीदवार भी आपको देखा जा रहा है, तो वहां पर आप लाडवा की तस्वीर, लाडवा की जनता को क्या कहेंगे, मेरे चैनल के माध्यम से बताएं। देखिए, पहले तो ये है कि मैं समाज की हर वर्ग का बिना किसी, अगर पहले तो मैं ये, क्योंकि हम अनुशासन की से बंधे हैं और हमारी जो सोच है, तो हम हमारे जो संगठन में आदेश देते हैं वही है। आप कुछ भी कहें, परंतु मैं नहीं कहता, ना मैं कह सकता कि मेरे को तो आदेश जैसा मिलेगा हम कार्य करें। हम एक स्वयं एक जनता की बीच की बात है, जो मैं आपसे क्या भावी विधायक के द्वारा आपको देख रहे हैं। हाँ, मैं जनता को नमन करता हूँ कि ऐसा उनके मन में विचार है और मैं संगठन के कार्य करता हूँ। करीब 20-25 वर्षों से लगातार कार्य करता हूँ और मैं यहाँ अपने आप में संतुष्ट हूँ और मैं अपने संगठन पर भी मुझे पूरा विश्वास है। बात रही है हमारे विकास की, कि जो जनमानस का हर वर्ग का बिना किसी भेदभाव के यहाँ पहले भी कार्य कर रहे हैं और भी करेंगे। एक तो जो यहाँ जाम की जो स्थिति है, इसको सुधार करना या बाईपास कराना लड़कियों के लिए कॉलेज लाडवा में। पहले हमारे वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री ऐसे कि 15 किलोमीटर से दूरी पर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, परंतु एक व्यवस्था यहाँ भी पड़े तो बहुत अच्छी बात है। तो जाम की समस्या निजात करना, युवाओं में रोजगार करना, ऐसे इंस्टीट्यूट का करना और कोई ऐसी चीज भी यहाँ आए जिसमें जो रोजगार ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, इस पर पहले भी कार्य करा है हमारे। आपने देखा है कि हर क्षेत्र से एक, चाहे तो जिसकी जो भी कोई स्पेशलिटी है उसके लिए पहले सरकार कार्य कर रही है। लाडवा विधानसभा के अंदर भी जो है ना, इस तरह के ऐसे कार्य हम करने का प्रयास जो करेंगे और कर भी रहे। वो भाजपा का हर कार्यकर्ता नित्य जो है ना अपना सक्षम होकर के और अपने आदेश के अनुसार पहले भी कार्यक्रम आते हैं, उनको भी अमल करते हैं और आगे भी ये बात हमारे ध्यानार्थ भी, माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी है। वो हर किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ना चाहते, कहीं विकास ना हो, कोई ऐसी बात नहीं है। वो समग्र विकास के जो है ना और मनोहर प्रयास ऐसा है कि वो हर एक के प्रति सोचते हैं। ये तो दोनों ही नेता, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, दोनों ऐसे महानुभाव हैं कि जनता को समर्पित है। इनका तो पूरा परिवार ही जनता ही परिवार है, ये हर उसके लिए ही कार्य करते हैं। जी, तो आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें खोल खोल कर बताया कि किस तरीके से वो लाडवा विधानसभा के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। आगे देखना पड़ेगा, तो समय ही बताएगा कि आगे किस दिशा में हम जाते हैं, क्या यहाँ पे पार्टी समीकरण बनाती है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और आपकी राय इस वीडियो के बारे में क्या है जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।